गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। अभी पिछले कुछ महीनों में धड़ाधड़ एक के बाद एक फोल्डेबल डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं। अभी इन लॉन्चेस के बावजूद भी कई सारे कंज्यूमर्स अनडिसाइडेड है, डिवाइडेड है कि क्या उन्हें फोल्डेबल डिवाइस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अभी एक पॉइंट ये भी है कि सारे के सारे जो फोल्डेबल डिवाइसेस फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 90,000 रुपए के आसपास या फिर उसके ऊपर है। अभी इसी मार्केट में एक और नया डिवाइस लॉन्च हुआ है, ओप्पो का फाइंड N3 फ्लिप, जिसका इस्तेमाल मैं पिछले कुछ दिनों से कर रही हूं। ये एक क्लैम शेल फोल्ड है जो इनफैक्ट इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में फोल्ड हो जाता है। तो एक के बाद एक इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। के बाद एक फीचर्स के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि 94,999 इसकी कीमत है। कई सारे मार्केट में फिलहाल ऑफर्स और कैशबैक ऑफर्स चल रहे हैं, जिसकी मदद से, जिसका फायदा अगर आप उठाए तो ऑलमोस्ट 85 के आसपास आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल। बट हाँ, थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है। इसी के साथ साथ डिजाइन के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो लेट मी फर्स्ट टेल यू, पॉकेटेबल है ये डिवाइस, बिल्कुल आप इसे पॉकेट में टक इन कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर क्लैम्पशेल डिजाइन की वजह से। लेकिन हाँ, इट इज नॉट वन ऑफ द लाइटेस्ट फोल्डेबल्स इन द मार्केट। थोड़ा वेट आपको या फिर आप डेफिनेटली महसूस करेंगे। दो रंगों में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। अभी खास बात, पीछे की तरफ अगर डिजाइन में एक बड़ी चीज जो स्टैंड आउट करती है वो ट्रिपल आप देखेंगे बिल्कुल इसके आउटर डिस्प्ले के बगल में। उसके बारे में हम लोग बाद में डेफिनेटली बात करेंगे। तो कैमरा पर हम लोग एक पिन लगा देते हैं। इसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें, अलर्ट स्लाइडर है। 3 तरह के अलर्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल कंप्लीटली साइलेंट, वाइब्रेट, या फिर आप रिंग चाहते हैं अपने डिवाइस पर, दैट इट विल। तरफ एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, उसके बगल में सिम कार्ड ट्रे, स्पीकर ग्रिल, एंड देन राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन और उसके ऑन एंड ऑफ बटन मिल जाता है, जो थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। व्हेन यू फोल्ड द डिवाइस यू मिक्स अप द वॉल्यूम रॉकर एंड द पावर बटन। अभी अगर आप डिवाइस को अनफोल्ड करेंगे, एक सबसे बड़ी कंसर्न इनफैक्ट फोल्डेबल्स में वो है क्रीज। तो क्रीज जो है इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल आपको नजर आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर इसके फोल्ड इज अ बिग प्लस अकॉर्डिंग टू मी। डिस्प्ले के आउटर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 3.26 मिलेगा। ओप्पो मिनी एप्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, खासकर विच आर कस्टमाइज्ड एंड मेड फॉर द आउटर डिस्प्ले। इसी के साथ साथ कुछ थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फोटोज लेने के लिए, वीडियोज लेने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ नोटिफिकेशंस, वेदर नोटिफिकेशंस वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आउटर डिस्प्ले इज वेरी फोल्ड करें तो इट अनफोल्ड्स टू अ 6.8 इंच का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इनफैक्ट इसके डिस्प्ले का 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी। साथ ही XDR 10 प्लस इनफैक्ट सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ ओप्पो की प्रोप्राइटरी प्रो XDR टेक्नोलॉजी को भी इसका डिस्प्ले सपोर्ट करता है। अभी डिस्प्ले जो है वो फाइंड N2 फ्लिप के मुकाबले थोड़ा छोटा है साइज में, लेकिन ऑफ कोर्स ओप्पो हैज कॉम्पेंसेटेड बाय मेकिंग इट स्लाइटली टॉलर, थोड़ा लंबा है इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखेंगे इसकी हाइट डिस्प्ले की तो कई सारी छोटी मोटी चीज़ें, बेसिक टास्क बगैर फ़ोन को ओपन किए इसके आउटर डिस्प्ले पर आप कर सकते हैं।
अभी परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek Dimensity 9200 चिपसेट। कोई इश्यूज नहीं आप महसूस करेंगे इस डिवाइस पर इन टर्म्स ऑफ वेदर यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग या फिर डे टू डे टास्क रन करने के लिए। इनफैक्ट MediaTek Dimensity 9200 की हम लोग ने उसका परफॉर्मेंस इनफैक्ट Vivo के X90 Pro पर देखा ही है, जो इनफैक्ट साल के शुरुआत में Vivo ने लॉन्च किया था। तो इट इज अ वेरी केपेबल चिपसेट, तो बगैर किसी इशू के आप हाईएस्ट परफॉर्मेंस इस फ्लैगशिप लेवल के प्राइस टैग वाले डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इसका डिस्प्ले ऐसे वर्टिकल क्यों है, टू अकोमोडेट अ ट्रिपल कैमरा सेटअप राइट हियर। तो हैसेलब्लैड का ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। हैसेलब्लैड ब्रांडेड कैमरा मॉड्यूल है ये। तो ऊपर की तरफ आपको मतलब जो प्राइमरी सेंसर है दैट इज द 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर। इनफैक्ट सोनी IMX 890 का ये प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का। 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है विद 2x जूम, और इसी के साथ साथ 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अल्ट्रा वाइड जो है उसका फील्ड ऑफ व्यू 114 डिग्रीज का है। अभी ओपन करेंगे इस डिवाइस को तो अंदर की तरफ आपको एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। राइट इन द मिडिल इट इज अ पंच होल कैमरा। आप बिल्कुल डिस्प्ले के अंदर इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड सेल्फीज वगैरह तो डिसेंट आते ही है। इसी के साथ साथ जो प्राइमरी कैमरा है वो अच्छे खासे फोटोज और वीडियोस खींच लेता है। सेल्फीज इनफैक्ट इस पोजीशन में अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर वगैरह वीडियो शूट करना चाहते हैं, इस पोजीशन में आप इस तरह से किसी ट्राइपॉड का इस्तेमाल किए बगैर किसी सरफेस पर अपने डिवाइस को रखकर फोटोज या वीडियो शूट करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट द वीडियोस कम आउट टू बी क्वाइट गुड। अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये इनफैक्ट मल्टीपल डिस्प्लेज वाले फोल्डेबल्स की सबसे बड़ी कंसर्न होती है। 4300 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। ऑफ कोर्स इट इज मच हायर than a straight competing device which is Samsung Galaxy Z Flip 5। मतलब उसकी बैटरी ऑलमोस्ट लेट 3000s की रेंज में है। दिस इज अ गुड अच्छी खासी बैटरी इनफैक्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। इसी के साथ साथ 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। सिंगल चार्ज पर ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे मॉडरेट इस्तेमाल के बाद इसकी बैटरी चल जाती है। अगर चार्ज करने की ज़रूरत भी पड़े, बिकॉज इट्स 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, उसकी मदद से फ्रॉम 0 to 50% केवल 22 मिनट में आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अभी फाइनली मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अब तक इनफैक्ट फोल्डेबल्स का मार्केट उसे इनफैक्ट लीड कर रहा था सैमसंग ने धड़ाधड़ एक के बाद एक पिछले 4 से 5 सालों में कई सारे फोल्डेबल डिवाइसेस लॉन्च किए हैं इनटू डिफरेंट सीरीज। अभी 5th सीरीज इनफैक्ट कंपनी ने जुलाई एंड में लॉन्च की। पर एक अच्छी बात इस मार्केट में फोल्डेबल्स के हो रही है कि दूसरे प्लेयर्स भी इनफैक्ट इस मार्केट को एंटर कर रहे हैं, और ओप्पो जैसी कंपनीज इनफैक्ट सैमसंग जैसे डोमिनेंट प्लेयर को फोल्डेबल्स के मार्केट में एक अच्छी खासी टक्कर दे रही है। अभी ये डिवाइस इनफैक्ट इस बात का प्रूफ है। एक सॉलिड डिवाइस अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, अच्छे कैमरा के साथ, अच्छी बैटरी लाइफ के साथ सब कुछ आपको एक पैकेज में मिल जाता है। फोल्डेबल है लेकिन ऑफ कोर्स कंपनी कह रही है कि काफी सॉलिड है, काफी रगड़ है। कई सालों तक फोल्डेबल होने के बावजूद आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज की तरह ये डिवाइस इनफैक्ट कंपनी ने कंज्यूमर्स के सामने रखा है। लेकिन कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई काफी महंगा है, 90,000 रुपए के ऊपर आता है। टेक्निकली जितने भी फोल्डेबल्स इनफैक्ट मार्केट में अवेलेबल है उन सभी की कीमत 90,000 रुपए के ऊपर ही है, बारिंग टेक्नो जिनका डिवाइस इनफैक्ट 90,000 रुपए के नीचे आता है। ऑलमोस्ट ऑल द फोल्डेबल्स आर अबव दैट प्राइस। तो इसमें ये एक कंप्लीट पैकेज कंज्यूमर्स के सामने ओप्पो ने रखा है, एंड इट इज अ सॉलिड डिवाइस टू कंसिडर अगर आप एक क्लैम्पशेल फोल्ड खरीदना चाहते हैं तो।
हेलो व्यूअर्स, मैं सुयश आपके लिए लेकर आया हूँ गैजेट्स के पीछे छिपी टेक्नोलॉजी की बारीकियाँ लेकर, क्योंकि महंगे गैजेट्स खरीदने से पहले थोड़ा डीप टेक नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। क्या आपको पता है दिन भर साए की तरह आपके साथ रहने वाले स्मार्टफोन में प्रोसेसर का क्या रोल होता है, ये कैसे काम करता है और क्या होते हैं इसके कंपोनेंट, सब जानेंगे टेक गुरु के इस सेगमेंट में। आसान शब्दों में कहें तो प्रोसेसर मोबाइल फ़ोन का दिमाग होता है। प्रोसेसर SoC यानी सिस्टम ऑन चिप्स का हिस्सा होते हैं, जो एक डिवाइस के अंदर एक हाईली इंटीग्रेटेड चिप होती है, जिसमें प्रोसेसर के साथ साथ बाकी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो एक डिवाइस की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। SoC में हर टास्क को करने के लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर दिया होता है। इन कंपोनेंट में मेमोरी, GPU, इमेज प्रोसेसर, ऑडियो प्रोसेसर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिवाइस को चलाने में मदद करती हैं। इन शॉर्ट, प्रोसेसर एक कंप्यूटिंग यूनिट होता है जो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करके टास्क को मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर्स को रन करता है। यही वजह है जब आप अच्छे प्रोसेसर वाला फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन हैंग नहीं होता और स्मूथली रन कर पाता है। अब जानते हैं प्रोसेसर काम कैसे करते हैं। प्रोसेसर बहुत सारे एस्पेक्ट से मिलकर बना होता है, जैसे क्लॉक स्पीड, कोर के साइज, प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। अब आइए ये जानते हैं कि ये क्या है और प्रोसेसर के लिए क्यों ज़रूरी है। बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। क्लॉक स्पीड इस बात का माप होता है कि कोई भी प्रोसेसर एक साइकिल यानी एक सेकेंड में कितने ऑपरेशंस पूरा कर सकता है। मान लीजिए कोई प्रोसेसर जो 1 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड का है, तो वो एक सेकेंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इन्हें गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। इसीलिए प्रोसेसर के कोर नंबर आपके स्मार्टफोन की स्पीड को तय करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर के कोर्स के बारे में, यानी क्वाड कोर, हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर के बारे में। ये क्या होते हैं? कोर प्रोसेसर का एक यूनिट होता है जो बिल्कुल प्रोसेसर की ही तरह काम करता है। जैसे अगर प्रोसेसर डुअल कोर का है तो प्रोसेसर को 2 भागों में बांटा गया है। अगर आपका प्रोसेसर क्वाड कोर का है तो आपके प्रोसेसर को 4 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया, उसे अगर आप अकेले करेंगे तो आपको 8 घंटे लगेंगे, लेकिन वहीं अगर आप ये काम 4 लोगों में बांट लें तो ये काम कम समय में पूरा हो जाएगा। इसी तरह प्रोसेसर के कोर्स भी होते हैं जहाँ पर काम को बांट दिया जाता है ताकि काम को जल्दी किया जा सके और प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े। अब बात करते हैं प्रोसेसर में नैनोमीटर का क्या मतलब होता है। नैनोमीटर दूरी का मात्रक है, वैसे ही जैसे किलोग्राम भार का मात्रक है। प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनके बीच का जो गैप होता है उसे हम नैनोमीटर में मापते हैं। ये गैप जितना कम होगा प्रोसेसर में उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लग सकेंगे और प्रोसेसर उतना ज़्यादा फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा। इसी लिहाज से अभी तक फ़ोन में जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर्स का है, जो एप्पल का A17 Pro चिपसेट है, जो कि iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max में यूज़ किया जाता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 1 नैनोमीटर के बाद क्या होगा। तो 1 नैनोमीटर के बाद हम शिफ्ट करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग पर, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई ऑफिस की बिल्डिंग बनने वाली है। अगर वो बिल्डिंग 2 मंजिले की हुई तो डुअल कोर, 4 मंजिले की हुई तो क्वाड कोर और 8 मंजिले की हुई तो ऑक्टा कोर। अब आपकी बिल्डिंग तो तैयार हो गई, पर जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी हैं। तो होगा क्या कि आपकी ज़मीन का जो एरिया होगा वो वेस्ट होगा। आपके कमरे में आपको जितनी जगह मिल सकती थी उतनी नहीं मिल पाएगी और कमरे बहुत छोटे बनेंगे। इससे जो ऑफिस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे वो किसी भी काम को करने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जब जाएंगे तो वो उन दीवारों को क्रॉस करेंगे, जिनकी वजह से उनको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि दीवारें मोटी होंगी और इस चक्कर में उनकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी। इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो दीवारें बने वो पतली बने, जिससे कमरे के लिए ज़्यादा जगह भी हो और हमें स्पीड भी अच्छी मिले। यहाँ हम बात कर रहे हैं 6 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर वगैरह वगैरह की। तो प्रोसेसर में नैनोमीटर बेसिकली उस दीवार की चौड़ाई है जो जितनी कम होगी उतनी बेहतर होगी, लेकिन साथ में
हमें ये भी पता है कि अगर दीवार ज़्यादा पतली होगी तो इतनी ऊंची बिल्डिंग का वज़न नहीं झेल पाएगी। तो इतना आसान नहीं है कि प्रोसेसर को इतना पतला बना दिया जाए, यहाँ पर भी एक लिमिट आ जाएगी। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, जो कि हमें आने वाले समय में कई डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। अब बिल्डिंग बन गई, दीवारें बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन दरवाजे लगने बाकी हैं। तो यहाँ पर जो दरवाजे लगे हैं वो कमरों के बीच में एक फ़िक्स टाइम पर खुलते और बंद होते हैं। अब वो जितनी तेज़ी से खुलेंगे और बंद होंगे उतनी ही तेज़ी से ऑफिस के एम्प्लॉयज़ एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लॉक स्पीड की, जो कि 1.2 गीगाहर्ट्ज़, 1.5 गीगाहर्ट्ज़, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ एक्सेट्रा होते हैं। तो क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तेज़ी से आपके कमरों के दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे और उतनी तेज़ी से एम्प्लॉयज़ मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। मुझे यकीन है कि प्रोसेसर की इन बारीकियों को समझने के बाद आप अगले फ़ोन या लैपटॉप के बाइंग डिसीजन में इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो बने रहिए टेक गुरु के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं टेक गुरु। और टेक गुरु में हम काफ़ी दिनों के बाद आपके पास लेकर आए हैं ऐप अपडेट का सेगमेंट। तो अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो पॉडकास्ट आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए। ऐसे में मैं आपके पास लेकर आई हूँ उन ऐप्स की लिस्ट जो आपको पॉडकास्ट बनाने में हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आप पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए जिससे आपकी ऑडियो यानी जो आपका साउंड है वो क्लियरली रिकॉर्ड हो। अब ऐसे में अगला सवाल ये आता है कि जो पॉडकास्ट बनाने वाले ऐप्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसमें पहले से थोड़े दूसरे ऑडियो हो या साउंड इफ़ेक्ट्स हो। और जो दूसरा है वो ये है कि उसके अंदर AI टूल्स हों कि वो खुद ही बता दे कि ये वॉइस क्लियर है कि नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऐप है वो है बाउंस कास्ट। बाउंस कास्ट की जो सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर AI टूल है, यानी कि ये आपको बता देगा कि आपका जो ऑडियो है वो क्लियर है, मतलब कि आपका जो साउंड है वो क्लियर आया है या नहीं आया है। वो पहले ही वार्निंग दे देगा कि देखो इसके अंदर आपका साउंड क्लियर नहीं है, आपको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बाउंस कास्ट की एक और बात अच्छी है कि इसके अंदर वैरायटी ऑफ साउंड इफेक्ट्स है जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका AI तो आपको हेल्प करेगा ही कि आपका ऑडियो और कैसे बेहतर हो सकता है, बट साथ में आप बाउंस कास्ट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। हमारा जो नेक्स्ट ऐप है वो है एंकर ऐप। एंकर ऐप इससे पहले कहते थे बट अब इसे पॉडकास्टर्स भी कहा जाता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि स्पॉटिफाई का कौन सा पॉडकास्टर्स के लिए है तो वो पॉडकास्टर्स हैं, एंकर ऐप पहले कहा जाता था। देखिए, एंकर ऐप मैंने काफ़ी साल पहले इस्तेमाल किया था और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। ऑडियो रिकॉर्ड करें, अपलोड करें और उसके बाद आप इसे खुद भी सुन सकते हैं और अपने आप फॉलोअर्स या प्रमोशन के लिए इसे हेल्प मिल जाती है क्योंकि आप इसे स्पॉटिफाई पे अपलोड करते हैं। साथ ही में आप इसमें एपिसोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे से अपलोड कर सकते हैं, बट इसमें वैरायटी कुछ नहीं है जैसे कि बाउंस कास्ट में है या बाकी सारे ऐप्स में है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एंकर ऐप इज़ गुड बट नॉट दैट गुड। अब हमारा जो थर्ड ऐप है वो है पॉडबीन और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉडबीन सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पॉडबीन में इतने सारे फीचर्स हैं जिनका नाम लेकर मैं थक जाती हूँ क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने में ही बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉडबीन काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पे चीज़ें जो हैं यानी कि पॉडकास्ट हैं आप अपना अपलोड कर सकते हैं और बट यहाँ पे पॉडकास्ट सुनने के लिए वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि आपको हर वक्त कॉम्पिटिटिव फील होगा और आप हर दिन एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे। ओके, सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया होती है। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते इस ऐप के द्वारा तो आप अपनी एक ऑडियो फाइल बनाइए और इसमें अपलोड कीजिए। यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे जॉनर्स हैं।
रिलीजन, म्यूज़िक, टॉप हिट्स, एंटरटेनमेंट, लाइफ एंड ऑल। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वैरायटी बहुत मिलती है जो बाकी सारे ऐप्स में थोड़ी मिसिंग थी। देखिए, ये तो हमारी सारी बात हो गई उन पॉडकास्ट वाले ऐप्स के बारे में जो आपको बताएगी या आपकी हेल्प करेगी पॉडकास्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको एक जुगाड़ की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि आपका काम थोड़ी आसानी से हो जाए, आपको उन ऐप्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक लेक्सिस ऑडियो कर एक ऐप है, ऑडियो एडिटर, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऑडियो एडिटर डाउनलोड करें, आप कोई भी ऑडियो एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपना ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करें, उस ऑडियो को वहीं पर एडिट करें। इन ऑडियो एडिटर का फ़ायदा ये होता है कि इनमें कई एडिड ऑलरेडी ऑडियोज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, म्यूज़िक होता है और कुछ ऑडियोज़ होते हैं जिनसे आप कुछ अलग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, तो वो पहले से होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बारिश के बारे में पॉडकास्ट बना रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी बारिश वाला पीछे से आता रहेगा, जिससे जो आपका ऑडियो है वो काफ़ी सूदिंग नज़र आएगा। तो ऐसे में आप, जैसे कि लेक्सिस ऑडियो एडिटर है, इसके अंदर सारे फीचर्स हैं रिकॉर्ड, पॉज और सेव के। और जब आप इसको सेव करते हैं तो इसके अंदर और भी सिलेक्शन होती है, आप इसे अच्छे से एडिट कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो एडिट करते हैं उसी तरह से इस ऑडियो को एडिट करें और फिर उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आप पॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं या सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट ऐप कौन सा था। इसी के साथ ये था हमारा आज का सेगमेंट। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।